हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश बीटर। दोस्तों, इस चैनल पर हम इंग्लिश स्टोरीज़ पढ़ के इंग्लिश को पढ़ना और लिखना और साथ में बोलना सीखते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक एंड शेयर करिएगा, क्योंकि ये मेरी मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगी। मैं आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट जो है वो बनाकर लाती रहूँगी। तो चलिए आप आज की हम स्टोरी शुरू करते हैं। द डेट सिकनेस। डेट का मतलब होता है कर्जा, जिसे हम कर्ज बोलते हैं तो उसको बोलते हैं डेट। सिकनेस होती है यानी कि बीमारी, कर्ज की बीमारी। ठीक है, इसका पूरा मतलब होगा कर्ज की बीमारी। वंस तेनाली रामा did not attend the court for 3 days. Once यानी एक बार, तेनाली रामा ने एक बार did not attend मतलब उसने अटेंड नहीं किया। अटेंड का मतलब होता है किसी चीज़ को, आप जब किसी चीज़ में जाते हो, शामिल होते हो, तो वहाँ पे हम लगाते हैं अटेंड। ठीक है, ये वर्ब है। तो did not attend, वो अटेंड नहीं करता, यानी कि वो नहीं जाता कहाँ पे, द कोर्ट। ठीक है, दरबार में, दरबार को वो नहीं जाता फॉर 3 days। फॉर मतलब लिए और 3 days 3 दिन, तो 3 दिनों के लिए वो दरबार जो है अटेंड नहीं करता, यानी वो वहाँ पे नहीं जाता। ही सेंट अ मैसेज। सेंट का मतलब भेजना, तो यहाँ पे उसने मैसेज, एक जो संदेश है वो भेजा। टू द किंग, अब किसको भेजा, वहाँ पे हम टू लगाएंगे, टू द किंग, राजा को उसने क्या किया, संदेश भेजा। सेइंग मतलब ये कहते हुए, दैट ही वॉज वेरी सिक, दैट कि वो बहुत ज़्यादा क्या है, सिक है, बहुत ज़्यादा बीमार है। उसने राजा को ऐसे बोला। द किंग वेंट टू तेनाली रामाज हाउस। अब जो राजा था वो कहाँ पे जाता है, तो वेंट यानी कि गो की, ये गो जो वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है जाना। तो राजा जो था वो गया टू तेनाली रामाज हाउस। तेनाली रामा का जो घर होता है वहाँ पे राजा गया। टू विश हिम अ स्पीडी रिकवरी। अब स्पीडी रिकवरी मतलब, इसका मतलब होता है जल्दी ठीक होना। ठीक है, विश का मतलब होता है किसी के लिए, आप जब किसी के लिए अच्छे की उम्मीद करते हो तो हम वहाँ पे विश यूज़ करते हैं। तो जो राजा होता है वो तेनाली के घर जाता है उसको विश करने के लिए, यानी कि उसको उम्मीद दिलाने की, उसके अच्छे के लिए उम्मीद दिलाने के लिए उसको कहने गया था कि तुम जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। ठीक है, ये कहने गया था। When the king saw तेनाली रामा को जब सॉ करता है यानी कि देखता है राजा, lying covered with a blanket। ब्लैंकेट का मतलब होता है कंबल, lying का मतलब होता है लेटे हुए, और वो लेटा हुआ था और साथ ही वो कवर था। कवर का मतलब होता है ढकना, ढका हुआ था। विद ब्लैंकेट, एक कंबल के साथ वो ढककर लेटा हुआ था। तो राजा उसको ऐसे हालत में देखता है। ही रियलाइज का मतलब कि वो अनुभव करता है या फिर उसको फील होता है। वो रियलाइज़ करता है दैट तेनाली रामा वॉज रियली सिक। तो उसको ऐसे महसूस होता है कि तेनाली जो है काफ़ी ज़्यादा बीमार था। द किंग आस्क्ड, अब राजा जो है वो पूछता है तेनाली रामाज वाइफ, तेनाली रामा की पत्नी को, हाउ हैज़ ही बिकम सिक। कहता है हाउ हैज़ ही बिकम सिक, तो बिकम का मतलब होना, सिक का मतलब बीमार। तो यहाँ पे वो पूछता है कि वो सिक कैसे हो गया, बीमार कैसे हुआ। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट जो है यहाँ पे टेंस यूज़ किया गया। शी रिप्लाइड, अब वो कहती है माई लॉर्ड, राजा जी, ही हैज़ टू पे। कहती ही हैज़ टू पे, हैज़ टू मतलब जब हम कहते हैं कि कोई काम करना पड़ता है या करना पड़ेगा तो तब हम यूज़ करते हैं हैज़ टू। ठीक है, ही हैज़ टू पे यू द मनी ही बोरोड फ्रॉम यू। कहती राजा जी उसको क्या है, पे करनी पड़ेगी। पे करना मतलब भुगतान करना, तो भुगतान उसको करना होगा, उसको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मनी, वो पैसा, ही बोरोड जो उसने उधार लिया, उधार लेने को हम बोरो कहते हैं। तो जो उसने उधार लिया था वो पैसा उसको वापस देना होगा। बोरो कहाँ से किया, फ्रॉम यू, आपसे।
दिस वरी हैज़ मेड हिम सिक। तो ये जो चिंता है, कहती है ये जो वरी है, चिंता है, इसने इसको बीमार कर दिया। अब कोई चीज़ किसी चीज़ को कर दे कुछ, तो वहाँ पे हम मेक यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मेक, मेड, मेड, ठीक है। तो इस चिंता ने, कहती है, उसको बीमार कर दिया, ठीक है। द किंग रिप्लाइड। अब जो राजा होता है वो उत्तर देता है, इफ़ दैट इज़ द रीज़न, कहता है अगर ये कारण है, तो कहते हैं अगर ये कारण है, देन तब फॉरगेट अबाउट द डेट। फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाओ, ठीक है, भूल जाना किसी चीज़ को। तो कहते हैं भूल जाओ, फॉरगेट किस चीज़ के बारे में, अबाउट द डेट। अबाउट का मतलब होता है बारे में। तो जो कर्ज है, कहते हैं उसके बारे में भूल जाओ अगर ये कारण है। यू डोंट हैव टू पे दैट मनी बैक टू मी। कहते तुम लोगों को वो जो पैसा है जो मुझसे आपने लिया, उसको वापस करने की, उसको पे करने की, कहते हैं ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उसको मत करो, ठीक है। बैक टू मी, मुझे वापस मत करना वो वाला पैसा जो मुझसे लिया। एक्चुअली तेनालीरामा वॉज नॉट सिक एट ऑल। एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे कहते हैं कि असल में, एक्चुअली का मतलब होता है असल में, तेनालीरामा जो था वो बीमार था ही नहीं, बिल्कुल बीमार नहीं था। ही डिड नॉट वॉन्ट टू रिटर्न द मनी। अब वो नहीं चाहता था, ही डिड नॉट वॉन्ट, क्या नहीं चाहता था, टू रिटर्न, वापस करना। क्या वापस करना, द मनी, जो पैसा था उसको वापस नहीं करना चाहता था, वो पैसा जो उसने बोरो किया था। ही हैड बोरोड फ्रॉम द किंग, ठीक है, उसने जो उधार लिया था। सो ही प्रिटेंडेड। तब प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना करना, तो उसने बहाना किया, टू बी वेरी सिक, ठीक है, बीमार होने का बहाना उसने किया था। द मोमेंट तेनालीरामा हर्ड द किंग वेविंग ऑफ हिज डेट। द मोमेंट मतलब उस पल, जब तेनालीरामा हर्ड, जब ये जो तेनालीरामा होता है वो सुनता है, उसको सुनाई देता है, क्या सुनाई देता है, द किंग वेविंग ऑफ हिज डेट। तो वेव ऑफ का मतलब होता है कि किसी चीज़ को छोड़ देना, किसी चीज़ को त्याग देना, ठीक है। डेट का मतलब कर्ज। तो जब राजा जो है उसका जो डेट है, कर्ज है, उसको वेव ऑफ करता है, यानी कि उसको माफ़ कर देता है, मतलब ख़त्म कर देता है। ये बात जब तेनालीरामा सुनता है, तेनाली थ्रू द ब्लैंकेट असाइड, फिर क्या करता है वो, अपना जो ब्लैंकेट होता है उसको क्या करता है, थ्रू का मतलब यहाँ पे फेंकना। तो वो अपना जो ब्लैंकेट, वो जो उसका कंबल होता है उसको फेंक देता है। असाइड का मतलब एक तरफ वो उसको फेंकता है। एंड जंप अप, जंप का मतलब कूदना, अप का मतलब ऊपर की तरफ। तो जंप अप यानी कि ऊपर की तरफ कूदा, फ्रॉम द बेड, कहाँ से कूदा, अपने बेड से, ठीक है। ही थैंक द किंग। थैंक का मतलब होता है किसी का आप धन्यवाद करते हो, तो थैंक द किंग, राजा का वो धन्यवाद करता है। बट द किंग गॉट वेरी एंग्री। अब गॉट का मतलब यहाँ पे होना, जो राजा होता है बहुत ज़्यादा एंग्री, गुस्से में आ जाता है। व्हेन ही रियलाइज्ड, जब उसको ऐसे पता चलता है, दैट तेनाली वॉज फेनिंग हिज इलनेस। अब यहाँ पे फेन का मतलब होता है प्रिटेंड करना, यानी कि आप जब कोई बहाना करते हो, दिखावा करते हो, ठीक है। जब उसको पता चलता है, यानी कि वो महसूस करता है राजा कि तेनाली जो है वो सिर्फ दिखावा कर रहा था अपनी बीमारी का, ठीक है। इलनेस का मतलब बीमारी। द किंग शाउटेड। अब जो राजा होता है वो शाउट करता है, चिल्लाता है, सो यू आर नॉट सिक, कहते तुम बीमार नहीं हो, यू वर ट्राइंग टू फूल मी, तुम कोशिश कर रहे थे, टू फूल मी, फूल का मतलब मूर्ख बनाना, किसी को, मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे थे। तेनालीरामा सेड, तेनालीरामा कहता है, नो माई लॉर्ड, कहता है नहीं राजा जी, आई वॉज सिक ड्यू टू द बर्डन ऑफ योर डेट। कहता है नहीं राजा जी, मैं बीमार था। ड्यू टू का मतलब होता है की वजह से। द बर्डन ऑफ योर डेट का मतलब, बर्डन का मतलब होता है बोझ, और डेट का जो कर्ज था, ऑफ का मतलब का, ठीक है, जो कर्ज था उसका जो बर्डन था, जो उसका बोझ था, उसकी वजह से कहते हैं मैं बीमार था। बट नाउ दैट द डेट इज़ रिमूव्ड, रिमूव का मतलब है कि कोई चीज़ अब हटा दी गई है, पर क्योंकि कहता है अब जो डेट है, जो मेरा कर्ज है वो उतार दिया गया है, यानी कि वो माफ़ कर दिया गया है। आई एम वेल अगेन, वेल अगेन का मतलब दोबारा से सही हो जाना, बिल्कुल। तो कहता है अब मैं बिल्कुल
ठीक ठाक हूँ। द सिकनेस हैज़ डिसअपियर्ड। डिसअपियर का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो है ना वो अब ख़त्म हो गई, गायब हो गई है। तो ये जो सिकनेस है, कहता है मेरी बीमारी है वो अब क्या है, चली गई है। ऑन इट्स ओन, अपने आप, ठीक है, अपने आप हम बोलते हैं ऑन इट्स ओन। द किंग स्माइल्ड एट हिज विट। विट का मतलब होता है चालाकी, बुद्धि। तो किंग जो है, राजा जो होता है वो स्माइल करता है, हंसता है इस बात पे, जो उसकी विट होती है, उसकी बुद्धि होती है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।